तो स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एबीटेक में। दोस्तों कई सारी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, तो देख लेते हैं इस वीडियो में सारी अपडेट्स। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं चयन बोर्ड की टीजीटी भर्ती परीक्षा के बारे में। आप लोग जानते हैं कल से टीजीटी परीक्षा शुरू हुई थी और आज शाम को संपन्न हो गई। 2 दिन 4 पाली में ये परीक्षा हुई। इस पूरी परीक्षा को देखा जाए दोस्तों तो चयन बोर्ड के जो भी दावे थे वो सब हवाई में निकल गए। अभी कुछ दिन पहले ही अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया था, धरना प्रदर्शन किया था। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शुचिता बनाए रखने के लिए बहुत सारी जो है वो एक तरीके से सुझाव दिए थे। चयन बोर्ड ने कहा भी था सारी चीज़ें फॉलो होंगी, लेकिन देखा जाए तो विभिन्न जिलों में कोई भी चीज़ फॉलो नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे परीक्षा केंद्र जहां पर विद्यार्थियों की गेट पर चेकिंग तक नहीं की गई और अंदर परीक्षा के अंदर परीक्षा रूम के अंदर अभ्यर्थी मोबाइल तक लेकर के पहुंच गए। आज मैं कानपुर की एक घटना बताता हूं। यहाँ पर भी कई सारे अभ्यर्थी मोबाइल लेकर के कमरे के अंदर तक पहुंच गए थे। गेट में पुलिस लगी थी लेकिन कोई भी चेकिंग नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पर हुआ। आज भी जौनपुर में फर्जीवाड़ा देखने को मिला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि जौनपुर में फिर पकड़े गए 2 नकलची। महिला परीक्षार्थी ने बाल में छिपा रखी थी विशेष डिवाइस। अब ये देखिए डिवाइस भी यहाँ पर फोटो में दिखाई गई। आप लोग देख सकते हैं बाल में छुपाए रखी थी महिला जो अभ्यर्थी थी। लिखा है कि यूपी के जौनपुर जिले में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी परीक्षा के दौरान नकल करने का लगातार दूसरे दिन हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शनिवार के बाद रविवार को भी परीक्षा के दौरान 2 नकलची पकड़े गए, जिन्हें केंद्र व्यवस्थापक ने पूछताछ के बाद शहर कोतवाली को सौंप दिया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों के नकल माफियाओं के गिरोह के संपर्क होने की बात सामने जो आई है। तो आज भी देखिए यहाँ पर इस तरीके से पकड़े गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। उससे पहले आपके लिए सूचना दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन द्वारा यूपी टीटी 2021 की तैयारी करने के लिए बेहतरीन बुक जारी की गई, जो कि प्राइमरी के लिए अवेलेबल है। 3000 से ज़्यादा यहाँ पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। पिछले 2 साल के सोल्ड पेपर्स भी दिए गए, इनकी पूरी व्याख्या भी दी गई है। पूरी की पूरी जो बुक है लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर ये बुक है। और सबसे अच्छी खास बात की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है, किस किस साल में कितने कितने क्वेश्चन किस किस चैप्टर से यहाँ पर पूछे गए हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों ये बुक अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं, जैसे बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, तो उसकी भी आपको अवेलेबल है। और ये जो बुक्स हैं इनके प्रैक्टिस सेट भी सभी की अवेलेबल हैं। तो चाहे तो आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं, चाहे तो आप ऑफलाइन ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपडेट है आज के पेपर को लेकर के। आज कई सारे पेपर थे, जैसे सुबह की मीटिंग में गणित का पेपर था, हिंदी का पेपर था। तो कैसा है गणित का पेपर, इसके लिए हमने अलग अलग अभ्यर्थियों से पूछा। कई सारे ग्रुप में चर्चा हुई। हमारे खुद ही टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, वहाँ पर चर्चा हुई। व्हाट्सएप ग्रुप पर चर्चा हुई। इसके अलावा सर्वे भी कराया यूट्यूब के माध्यम से। कई सारी चीज़ें निकल के आई। तो गणित का पेपर जो आया है वो जो है मतलब इजी ही रहा, ज़्यादा कठिन तो नहीं रहा। आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 घंटे पहले ही हमने सर्वे करवाया था यूट्यूब के माध्यम से। देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों ने 56% अभ्यर्थियों ने कहा है कि जो पेपर था आपका इजी था। बाकी जो 24% अभ्यर्थी उन्होंने कहा पेपर एवरेज रहा है। तो गणित का देखा जाए तो उसको कट ऑफ कितना जा सकता है, तो अलग अलग अभ्यर्थी बता रहे हैं कट ऑफ जो है जैसे हर साल जाता रहा लगभग उतना ही जाएगा, कोई विशेष डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पर पेपर में। और गणित का जो कट ऑफ है वैसे भी कम जाता है, ठीक है। गणित का कट ऑफ जो कैसे भी कम जाता है अन्य विषयों की अपेक्षा। तो लगभग देखा जाए तो यहाँ पर मैंने कट ऑफ सर्वे का अभी एनालिसिस तो नहीं किया, लेकिन जो अभ्यर्थी बता रहे हैं उनका कहना है कि अगर किसी के 70 से 75 नंबर क्वेश्चन सही हैं, 70 से 75 नंबर क्वेश्चन सही हैं या मैक्सिमम 80, ठीक है, इतने के बीच में सही है, तो ये इसका 100% सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा गणित में, ठीक है। 80 तक अगर किसी का 75 से 80 है तो मान लीजिए सेफ जोन में वो अपने को, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी का जो पेपर था, आज हिंदी के बारे में सूचना ये मिली है। यहाँ पर बहुत सारे छात्रों द्वारा बताया गया कि टीजीटी हिंदी का जो पेपर था वो काफ़ी टफ था। कुछ अभ्यर्थियों का कहना ये भी है कि जो पेपर है बहुत घुमा फिरा करके पूछा गया था। आज तक हिंदी का पेपर इतिहास में ऐसा कभी आया नहीं जैसा इस बार पेपर आया है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कटाव एनालिसिस हमने करवाया था, सर्वे करवाया था अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर देखिए 57% छात्रों ने कहा है कि जो पेपर था हिंदी का कठिन था। पेपर तो वाकई कठिन था, मैंने प्रश्न पत्र देखा भी है। अगर ये सभी प्रश्न पत्र डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। सभी विषयों के पेपर जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर के। आज शाम टाइम में आई थिंक सामाजिक विज्ञान की परीक्षा थी, तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर वो आसान नहीं रहा है, एवरेज टू हार्ड आप लोग पेपर कह सकते हैं। जैसे इतिहास का सेक्शन हो गया, सिविक्स का यानी नागरिक शास्त्र का सेक्शन हो गया, काफ़ी ये कठिन रहा। इसमें अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो पीसीएस के लेवल का पेपर है सामाजिक विज्ञान का आज बनाया गया, खासकर कुछ पोर्सन। यहाँ पर भी देख सकते हैं हमने सर्वे करवाया था जिसमें अभ्यर्थियों ने बताया है कि जो पेपर आपका रहा है वो हार्ड टू वेरी हार्ड रहा है, मतलब मॉडरेट टू आप हार्ड कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर छात्रों का कहना है कि पेपर जो आपका हार्ड रहा है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो 52% छात्रों ने बताया कि सामाजिक विज्ञान का पेपर हार्ड रहा। इसमें खासकर जो अभ्यर्थियों का कहना है कि इतिहास का सेक्शन और जो नागरिक शास्त्र का सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा है। पीसीएस लेवल तक के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, तो ये भी पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यूपीटीटी 2020 को लेकर के, जूनियर एडेड हाई स्कूल की परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कल जो है वो मीटिंग हुई थी शासन स्तर पर, बेसिक के कई सारे मामले थे उनको लेकर के मीटिंग हुई थी, साथ में यूपीटीटी और जूनियर परीक्षा को लेकर के भी यहाँ पर मीटिंग होनी थी। तो कुल मिलाकर के बाकी सारी चीज़ों पर वार्ता हुई, लेकिन यूपीटीटी एक ऐसा मुद्दा है जिसको सरकार संसद देखा जाए तो जानबूझकर विलंब इसमें कर रही है। कई बार परीक्षा पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से यहाँ पर जो प्रस्ताव भेजा गया परीक्षा करवाने के लिए, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले दिसंबर में परीक्षा टीटी का करवाने के लिए और अक्टूबर में परीक्षा आपकी जूनियर की करवाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन सरकार ने उसको जानबूझकर खारिज कर दिया और कहा कि जो है दोबारा से प्रस्ताव बना करके भेजिए। अब दोस्तों ऐसे में जो है जो कल मीटिंग हुई उसका क्या अपडेट निकला वो देखिए आप। यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं युवा एकता टुडे टीम की तरफ से यहाँ पर अपडेट दिया गया कि आज बेसिक शिक्षा विभाग की मीटिंग में प्री प्राइमरी पर चर्चा, शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी पर हुई चर्चा, शिक्षा मित्रों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, यूपीटीटी नवंबर में कराने की तैयारी, 3 लाख कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन की तैयारी, जूनियर शिक्षक भर्ती पर अभी नहीं बनी बात। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कई सारे अभ्यर्थियों ने बताया, राजेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने लिखा है आज के मीटिंग का केवल इतना सार है कि यूपीटीटी और अन्य बेसिक से जुड़े मुद्दे पर सहमति, बाकी चर्चित मुद्दे पर कोई निस्तारण नहीं। ठीक है, तो यूपीटीटी पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है और जूनियर पर भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है कि कब तक जूनियर भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी और कब तक यूपीटीटी का विज्ञापन आ जाएगा। लाखों अभ्यर्थी हैं जो यूपीटीटी क्वालिफाई होने के बाद भी सहायक अध्यापक भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो सहायक अध्यापक भर्ती का भी अभी तक कोई भी खबर नहीं है, लेकिन सरकार पहले यूपीटीटी की परीक्षा करवाएगी, उसके बाद ही सहायक अध्यापक भर्ती आएगी। लेकिन यूपीटीटी सरकार कराना ही नहीं चाहती है। अब कारण क्या है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, मामला आपके सामने है कि यहाँ पर कल भी मीटिंग हुई लेकिन कुछ भी उसमें नहीं निकला। लेकिन ये बात ज़रूर कही गई है कि जो यूपीटीटी की परीक्षा है आपकी नवंबर या दिसंबर में आपकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, नवंबर या दिसंबर में परीक्षा हो सकती है। पहले दिसंबर में परीक्षा करवाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन खारिज कर दिया गया। अब सुनने में आ रहा है कि नवंबर में परीक्षा आपकी करवाई जा सकती है और जो जूनियर के स्तर की परीक्षा है वो अक्टूबर में किसी दूसरी डेट पर करवाई जाएगी। जो पहले डेट जारी हुई थी उस डेट में परीक्षा नहीं करवाई जाएगी, कोई दूसरी डेट दी जाएगी, लेकिन अभी तक इसमें फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया। परीक्षा पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से जल्द ही प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, उसके बाद फिर चीज़ें पता चलेंगी कब इसका परीक्षा होगी। अंत में बात कर लेते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में भर्तियों को लेकर के। तो विश्वविद्यालय में रिक्त पदों के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। 54 यहाँ पर पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। जो भी इच्छुक साथी हैं वो 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 3/2020 के अंतर्गत आवेदन किया है उन्हें दोबारा से शुल्क जमा करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, पुराना शुल्क ही मानने जो होगा। तो कुल मिलाकर के ये विज्ञापन संख्या जो 1/2021 है और 3/2020 के अंतर्गत जिन्होंने आवेदन किया है शुल्क जमा किया उनको दोबारा से शुल्क नहीं जमा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हो सकता है आपको जो है वो फॉर्म को अपडेट करना पड़े। तो ज़्यादा जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये वेबसाइट दी गई, यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।